किसी को भी बताए बगैर नासिर रिमशा को अपने साथ डॉक्टर के पास लाया था। कोई उसे देख ना ले इसलिए बार बार अपना चेहरा रुमाल से छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। इससे पहले कि ये बात सबको पता चलती, वो उस बदनामी की वजह को जड़ से ही खत्म कर देना चाहता था। मोहब्बत उसने कर ली थी, लेकिन इस गुनाह को कबूल कैसे कर लेता? वो उसे दुनिया में लाना ही नहीं चाहता था। नासिर 1000 बार उससे पूछ चुका था कि ये किसका गुनाह है, लेकिन हर बार की तरह वो रो रो कर एक ही रट लगाती कि ये उसका ही बच्चा है। अब वो कोई पागल तो था नहीं जो उसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता, लेकिन वो उसकी मोहब्बत थी, इसलिए कोई गलत कदम उठाकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता था। अपनी यारी आने पर वो अल्लाह का शुक्र करता केबिन में दाखिल हुआ और सारा मसला डॉक्टर के गोश गुजार कर दिया। अभी शादी हुए 2 महीने हुए हैं और इसे हामिल हो गया है। ये अभी खुद को नहीं संभाल पा रही, बच्चा कैसे संभालेगी? इसलिए आप इसका कोई हल बता दें। वो डॉक्टर से राय लेना चाहता था, जबकि लेडी डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान हो गई कि ये कैसे। डॉक्टर को मालूम था कि उसे क्या करना है। ऐसे केसेस अक्सर आते रहते हैं। देखिए, एक तो इसकी उम्र इतनी कम है, इसकी हालत पहले ही इतनी नाजुक है। उम्र इसकी अभी 18 भी नहीं हुई। इसकी जान को तो पहले ही खतरा है, और इस बात का अगर किसी को पता चल गया तो सीधा केस बनेगा और बदनामी अलग। इसलिए बेहतर है कि इसे अच्छी खुराक दो, खुश रखो। डॉक्टर की बातें सुनकर अब वो खुद भी सख्त परेशान हो गया। रिमशा का हाथ सख्ती से पकड़ते हुए उसे अपने साथ घसीटते हुए घर ले आया और उसे बालों से दबोचते फिर से पूछा, बता किस किस जात का गुनाह अपने पेट में लेके घूम रही है? रिमशा डर से उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। बस उसी के आगे हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगते एक ही बात को दोहरा रही थी कि ये तेरा ही खून है। नासिर गांव का मेहनती और खुश अखलाक लड़का था। गांव में मुश्किल से 5-6 जमातें पढ़कर वो उर्दू पढ़ लेता था, और यही उसकी मशहूरी की वजह थी। जिसकी भी चिट्ठी आती वो पढ़कर सुनाता, साथ अपनी जमीन पर खेती बाड़ी भी करता। उसकी माँ मोहल्ले भर की खबरें यहाँ से वहां करने में ही वक्त गुजार देती। इसका बाप तो अपनी बीवी का गुलाम था। मजाल है जो उसके आगे जबान खोले, लेकिन नासिर दब के रहने वालों में चला था। मजाल है जो उसकी बात से कोई इत्तेफाक न करे। खेती बाड़ी करके उसकी नजर अक्सर भटक कर सामने कुछ मकान की जानिब चली जाती, जहां इतनी कड़ी दोपहर में रिमशा रोज कपड़े फैलाने आती थी और वो काम करते उसका दीदार करता रहता, जबकि रिमशा तो उसकी तरफ ध्यान भी न देती, और अगर नजर पड़ती भी तो गुस्से से घूरती, और थोड़ी देर में एक लड़का भी उसके साथ आकर बैठ जाता और वो दोनों हंस हंस कर बातें करते। और यहाँ नासिर का खून खौल उठता। दानियाल रिमशा का खालाजाद था जिसे वो पसंद करती थी। कच्ची उम्र की पसंद थी, इसीलिए उसे दानियाल से बात करना बहुत अच्छा लगता था। पिछले 4 महीनों से ये सिलसिला चल रहा था। नासिर को तो रिमशा पहली नजर में पसंद आ गई थी, लेकिन पिछले 1 महीने से उसका यूं छत पर बैठकर उस लड़के से हंस हंस कर बातें करना नासिर को एक फैसला लेने पर मजबूर कर चुका था। उसने फैसला ले भी लिया था कि अपनी अम्मा को जाकर रिमशा का बताया और उसके घर रिश्ता भेजने को कहा था। उसका अकल फैसला जानकर उसकी अम्मा भी खामोशी से रिश्ता लेकर रिमशा के घर चली गई। फयाज, रिमशा का बाप, जो पहले ही नासिर को पसंद करता था, उसने फौरन हामी भर ली थी, क्योंकि गांव के सबसे मशहूर लड़के का रिश्ता आया था, जो मेहनती भी था, अच्छा खासा कमा भी लेता था, और उससे रिमशा की शादी करके फयाज की कितनी इज्जत बढ़ जानी थी। ये सोचते ही उसने कुछ ही दिनों में रिमशा का निकाह भी पढ़ा दिया था। नासिर बहुत खुश था कि उसे अपनी बनचाही बीवी मिल गई थी। आज वो उसकी हो गई थी, और इसी खुशी में वो रिमशा का खालाजाद दानियाल की हरकत में फरामोश भी कर गया था, क्योंकि दानियाल काफी देर से रिमशा को इशारा कर रहा था। उसने रिमशा का हाथ अपने हाथ में ले लिया था, तो रिमशा भी दानियाल को छोड़कर नासिर की तरफ मुतवज्जे हो गई। आज उनकी शादी की पहली रात थी, लेकिन सुबह नासिर का मिजाज उसे उखड़ा उखड़ा महसूस हुआ। वो परेशान हो गई कि उसे क्या हो गया जो मेरी मोहब्बत का दम भरता था। अब अचानक उसे एक ही रात में उसकी मोहब्बत कहाँ चली गई। फिर सारी बातों को परे रखते वो काम में मसरूफ हो गई। कुछ दिनों तक नासिर का रवैया वैसे ही था, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सही हो गया। अब वो उसका ख्याल रखता था, और उनकी शादी को 2 महीना होने वाला था, और रिमशा की हालत खराब रहने लगी। नासिर सारी रात उसका सर दबाता। एक दिन जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो नासिर उसे खुफिया तौर पर किसी दूर दाई के पास ले गया। जब उसने रिमशा को उम्मीद से होने की खबर सुनाई तो वो डरती हुई नासिर की तरफ देखने लगी, जो उसका डरना देखकर खफा हो गया और उसे घर ले आया। अब उसकी यहाँ तो एक जान पहचान थी, अगर किसी को पता चल जाता तो उसके लिए मुसीबत बन जाती, और वो तब क्या करता। ये सब सोचते ही उसके जहन में एक तरकीब आई थी, जिस पर अमल करते किसी को भी बताए बगैर नासिर अपना चेहरा रुमाल से छुपाए रिमशा को अपने साथ लेकर गांव से थोड़ी दूर एक लेडी डॉक्टर के पास लाया था।
इस पर एक नफरत भरी नजर डालते हुए खुद बाहर चला गया। वो रिमशा को मरने के लिए छोड़ नहीं सकता था। वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो इस बच्चे को भी नहीं अपनाना चाहता था। उसने फैसला कर लिया था कि वो उसे कभी बाप का प्यार नहीं देगा और उसके पैदा होते ही अपने असल सुल्तान को इस दुनिया में ले आएगा और उससे प्यार करेगा। उसने नहीं बताया कि ये किसका गुनाह था। अब नासिर को यकीन हो चला था कि ये जरूर दानियाल ही की औलाद है, लेकिन अब उसकी औलाद भी उससे दूर रखेगा, उसको उसके घर में लावारिसों की तरह रखेगा। दानियाल का बदला अब वो इस मासूम जान से लेने का सोच चुका था जो अभी इस दुनिया में आई भी न थी। अब तो नासिर का रोज का काम कर लिया था। आते जाते वो रिमशा को यही ताना देता कि अपने यार की औलाद को पेट में रखा है तो अब नखरे न कर और घर के सारे काम भी वही करे, और वो भी खामोशी से सारे ही काम करती रहती। ये बात नासिर को और परेशान करती कि वो आगे से कुछ कहती भी न थी। ये 9 महीने कैसे उसने गुजारे यही जानती थी। फिर हाशिम की पैदाइश पर वो बहुत खुश हुई। नासिर के माँ बाप भी हर जगह मिठाई बांट रहे थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वो नासिर था। रिमशा जब भी हाशिम की तरफ ध्यान देती तो नासिर उसे अपने कामों में लगा देता। उसने एक बार भी हाशिम को अपनी बाहों में नहीं लिया था। अब भी कमरे से उसके रोने की आवाज साफ बाहर आ रही थी, लेकिन नासिर ने सख्ती से मना किया था कि पहले मेरे पैर दबाओ फिर अंदर जाना। वो खामोशी से उसके पांव दबाते बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहां उसका लख्ते जिगर भूख की वजह से निढाल होकर रो रहा था। जैसे ही नासिर की आग लगी वो फौरन अंदर गई और अपने बेटे को खुद से लगाती उसकी खुराक देने लगी, लेकिन उसे दिल में नासिर से सख्त नफरत भी महसूस हुई और खौफ भी। अब वो नासिर के आने से पहले ही हाशिम को उसकी खुराक दे देती, लेकिन फिर भी नासिर उसे जिद करने का कोई मौका हाथ से जाने न देता। अब तो रिमशा को भी इन सब की आदत हो गई थी। उसकी जान जब छूटी जब उसे 1 साल बाद फिर से उम्मीद से होने की खबर मिली। अब तो नासिर के पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। खुशी से सारे गांव में मिठाई बांटी थी। सब उसे पागल कह रहे थे कि ये बावला तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसकी पहली औलाद हो। खैर से उसने इस बार एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। नासिर तो जोया से प्यार करते न थकता। उसकी अपनी औलाद थी, उसका अपना खून, वो क्यों ना उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। वो जब भी घर आता जोया के लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आता, और हाशिम जो भागकर बाप के पास आता था उसे यूं ही वहां छोड़कर जोया को गोद में ले लेता और उससे मुंह मोड़ लेता। अपने 2 साला बेटे को देखकर यूं रिमशा खून के आंसू रोती, लेकिन अब वक्त के साथ साथ रिमशा भी हाशिम से दूर होती जा रही थी। उसका मानना यह था कि ये है ही मनहूस जिसके आने की खबर सुनते ही उसका महबूब शौहर उससे दूर हुआ था, और अब भी कभी कभार झगड़ा उठता तो हाशिम की सवालिया जात पर आकर रुक जाता। वो माँ थी, पूरी तरह लापरवाह तो न हो सकती थी कि आखिर को उसका अपना खून था, उसकी पहली औलाद जिसे उसने बहुत मुश्किलों से पैदा किया था। नासिर फिर से सगा हो गया था। अब उसका रवैया हाशिम के साथ अगर अच्छा नहीं था तो बुरा भी न था। वो क्या एक बच्चे से बदला लेता, उसके लिए इतना ही काफी था कि दानियाल की औलाद सारी सहूलियात होते हुए भी उससे दूर रहे। रिमशा को अल्लाह ने एक और बेटे से नवाजा था। वो तो पूरी तरह अपने बच्चों में मसरूफ हो गई थी, घर के काम, और फिर बच्चे कभी कभी जब चिढ़ जाती तो एक लगा देती। सबसे ज्यादा जो उसका निशाना बनता था वो हाशिम था। हाशिम की तबीयत अब अचानक से खामोश हो गई थी। वो 5 साल का बच्चा अब कोई जिद न करता था। मार खाकर एक कोने में जाकर रो लेता। हसरत से अपने बहन भाई को खेलते और नित नए कपड़े पहनते देखता था। नासिर को उसकी हालत देखकर कभी कभी अफसोस होता, लेकिन थोड़ी देर में वो फिर से उसकी जात से लापरवाह हो जाता। रिमशा के यहाँ एक और बेटी आई थी। अब उसके 4 बच्चे थे। वो सारा दिन काम करती, बच्चों को देखती, और नासिर काम से आता तो वो बच्चों को संभाल लेता। नासिर फिर से पहले वाला नासिर बन गया था। अपनी मोहब्बत की वजह से वो अपनी जिंदगी का वो भयानक बाब बंद कर चुका था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब 8 साला हाशिम बीमार हुआ तो तबीयत संभालने में ही नहीं आ रही थी। अब तो रिमशा भी परेशानी से उसे कभी तबीब के पास लेकर जाती तो कभी हकीम के पास। जब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई और वो सूख कर हड्डियों की तरह हो गया तो खौफ खुदा करते उसने तरस खाते हाशिम को अपने साथ लिया और कराची आ गया। बाकी बच्चों को वो घर दादा दादी के पास छोड़ कर आए थे। यहाँ बड़े अस्पताल में जब उसे लाया गया तो बच्चे किस हद तक खतरनाक हालत देखते उसे फौरन दाखिल कर लिया गया, और उन दोनों को अच्छी खासी बातें सुनने को मिली। क्या ये आपकी अपनी औलाद है जो इस तरह का सलूक किया आप लोगों ने? अगर अभी भी देर कर देते तो ये बच्चा तो मर जाता। डॉक्टर की बात सुनकर नासिर ने सोचा था मर ही जाता, लेकिन फिर अपनी सोच को झटक कर वो उनकी बातें सुनने लगा जो अब टेस्ट करवाने का कह रहे थे, और ऐन उनके अंदाज के मुताबिक हाशिम किसी मुहलिक मर्ज में मुब्तला हो गया था। उनका कहना था कि अगर वक्त पर हमें इसका बोन मैरो ना मिला तो बच्चा
जान से जा सकता है क्योंकि इसके तमाम आज़ा काम करना छोड़ रहे थे और अगर मुकम्मल तौर पर उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो उसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। बोन मैरो की खरीद जितनी डॉक्टर ने बताई थी उतना तो वो सारी जिंदगी भी कमा लेता तो भी इतना पैसा ना आता और इस वक्त उसके मैच का कहीं से मेल भी नहीं रहा था। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि माँ बाप का या भाई बहन का मैच कर सकता है। बच्चे तो उनके सारे छोटे थे। अब वो नासिर को अपने साथ टेस्ट करने के लिए ले गए। एक तरह से नासिर खुश था कि अब तो उसका मैच करना ही न था। अब रिमशा को उसे सच ही बताना पड़ेगा और जब तक वो बताएगी और दानियाल दूसरे शहर से आएगा तब तक तो हाशिर इस दुनिया से। इन्हीं सोचों में गुम आराम से टेस्ट करवा कर बेंच पर बैठा हुआ था कि जब डॉक्टर दौड़ते हुए उसकी तरफ आए और खुशी से उसे ये बताया कि उसका बोन मैरो उसके बेटे के साथ मैच कर गया है, इसीलिए अब जल्दी से उनके साथ चले। नासिर ये सब सुनते सुन हो गया था, जैसे उसके बदन में लहू नहीं। इसका मतलब पिछले 8 साल से वो जिससे नफरत करता आया था, जिसको कमतर और नाजायज कहते आया था, वो उसका अपना बेटा था। सब सोचों के दरमियान ये प्रोसीजर खत्म हो गया और उसे पता भी ना लगा। लेकिन बोन मैरो मिलने के बावजूद भी डॉक्टर नाउम्मीद नजर आ रहे थे। वो भागते हुए पास मौजूद मस्जिद में गया और वुजू करते हुए रब के आगे गिड़गिड़ा रहा था, उसी बेटे के लिए कि जिसकी थोड़ी देर पहले खुद से जान छूट जाने की दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझ गुनाहगार को माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अपनी बीवी के किरदार पर शक किया, अपने ही बच्चे को उसके बाप के होते हुए यूं हर चीज से दूर रखा है, उसे हर एक चीज के लिए तरसाता रहा। मेरे रब मेरे गुनाहों की सजा इस मासूम को न दे, मेरे मौला एक बार उसे ठीक कर दे, मैं रिमशा से भी माफी मांग लूंगा, बस मेरे बच्चे को बचा ले मेरे मौला। अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर वो अपनी हुई हर ज्यादती का इतराफ कर रहा था। बेशक वो जात मुआफ करने वाली है। जब वापस आया तो उसे खुशी की नवीद दी गई कि उसका बच्चा अब खतरे से बाहर है, लेकिन इसमें कुछ नुमाया माजूरियां पाई जाएंगी, जैसे अचानक से उसे किसी भी वक्त जिस्म में दर्द उठ सकता है, सांस उसका फूलने लगेगा, इसीलिए वो ज्यादा दौड़ नहीं सकता, बाल भी उसके झड़ेंगे या फिर शायद हों ही ना और नजर भी कमजोर होगी। इससे बड़ी और क्या सजा उसे मिलनी थी कि उसकी वजह से उसकी पहली औलाद माजूरी के इस दहाने पर आन खड़ी थी। लेकिन उसने तौबा कर ली, अब वो सारा वक्त हाशिम को ही देता, उसकी हर ख्वाहिश उसके बोलने से पहले पूरी कर देता। हाशिम भी पहले की तरह सबके साथ बोलने लगा था। नासिर भी अब रिमशा से माफी मांग चुका था। रिमशा ने भी बता दिया था कि वो दानियाल को पसंद जरूर करती थी, लेकिन तब कच्ची उम्र थी और उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब तुमसे शादी हुई तो मेरी जिंदगी में बस तुम ही थे, लेकिन फिर एक गलत फहमी की वजह से सब बर्बाद हो गया। ये सब सुनकर नासिर को अपनी सोच पर बहुत अफसोस हुआ था। वो रिमशा के सामने सख्त शर्मिंदा था, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि अगर उसके बेटे को ये मुहलिक बीमारी न होती तो क्या उसे पता लगता कि वो उसकी औलाद है। उसे ये सोचकर सख्त शर्मिंदगी होती थी।